गाँव का प्रखंड प्रमुख आप है और आपके कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है। क्या अच्छे प्रकार से आज उद्घाटन करके इस प्रखंड का कार्यभार आप संभाली है, क्या उसका अच्छा तरीके से जो निर्वहन होगा? सब अच्छे तरीके से होगा। अच्छा, इस ब्लॉक से या कई ब्लॉकों से मामला आता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भ्रष्टाचार, क्या इस ब्लॉक से भ्रष्टाचार मिट जाएगा इस बार? मिटेगा, आज से तो चालू हुआ है। जनता इस बार आपसे उम्मीद रखे? और जरूर रखेगी जनता, जब हमें सब लोग चुनना है लोग, तो हम तो जरूर वो लोग का खरा उतरने का काम करूँगी। शिक्षा को लेकर आप काफ़ी आप लोग सजग रहते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देना, क्या इस बार शिक्षा आपके कार्यकाल में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा? शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। नीतीश सरकार और भारत सरकार का भी ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, और वो काम भी कर रही है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? आप खुद महिला हैं और अपने प्रखंड अनुमंडल के लिए आप क्या करेंगे? महिला को भी करना चाहिए। जेंट्स में अब महिला में क्या फर्क है, करना चाहिए। मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें अपनी बातों को रखने का मौका दिया। उसके बाद आदापुर प्रखंड वासियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके बाद हम अपने पूरे निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को और हमारे माननीय महागठबंधन के नेताजी लोगों को, हमारे बड़े भाई श्याम बिहारी प्रसाद जी को, हमारे पूर्व प्रत्याशी राम बाबू यादव जी को, हमारे बड़े भाई हफीज अंसारी साहब को, पूरी आवाम को, पूरी जनता को, पूरी मुखियागण को, पूरे आदापुर प्रखंड वासियों को मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं प्रमुख था एक, और मैं एस शिव कुमार जी कलेक्टर थे, मैं उनके चेंबर में बैठा हुआ था। उनके विरोध में इंजीनियर्स लोगों का स्ट्राइक था। उन्होंने कहा कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आई एम कलेक्टर कहूँ तो उससे काम नहीं चलने वाला। मैं हूँ, मैं IAS हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। मुझे इसलिए इस कुर्सी पर भेजा गया है कि हमारे बच्चे हैं, सारे कर्मचारी हमारे बच्चे हैं, पदाधिकारी हमारे कलीग हैं, और हम लोगों को मिल करके यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करना है। तो कभी उनको हम डांट भी पिलाएंगे, मोहब्बत भी करेंगे, और उनका सहयोग लेकर के। और हमारे पुराने कलीग 2001 में जो जीत करके आए थे, बच्चू भाई मुखिया जी, सफी अहमद साहब, राम इकबाल जी, अब्दुल्ला मुखिया साहब, ये पुरानी टीम इकट्ठी हुई, और हम सोनी जी हमारी प्रमुख हैं, उनकी अध्यक्षता में हम इस प्रखंड को बिहार का, हमारा प्रयास रहेगा कि बिहार का 1 नंबर का प्रखंड हम बनाएं, और इसमें हम अपने इमेज के साथ, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा इमेज है, और इमेज के साथ किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से मैं समझौता नहीं करूंगा। और स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ वातावरण, कार्य करने की व्यवस्था, मैं अपने कर्मचारियों को डेमोरलाइज भी नहीं होने दूंगा, मैं अपने पदाधिकारियों को डेमोरलाइज भी नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पदाधिकारी, मेरे कर्मचारी मुझे भी डेमोरलाइज नहीं करें, और हम मिल करके इस व्यवस्था का सुधार करेंगे, और हम जनता की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। असलम साहब, एक बात बताइए कि आदापुर प्रखंड में स्कूल की बहुत सी कमी है और शिक्षा की बहुत कमी है, जिसके कारण से यहाँ से बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे प्रभार संभाले हुए हैं इस प्रखंड का, तो क्या शिक्षा पे आप लोग इस पे कुछ विचार रखेंगे? मैं 2001 में पहली बार प्रमुख हुआ, और सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुझे उस वक्त तत्कालीन कलेक्टर साहब ने सर्व शिक्षा अभियान का जिला सदस्य बनाया। उसमें सीताराम बाबू भी मंत्री थे, वो भी सदस्य थे, मैं भी सदस्य था, और मैं मैक्सिमम कोशिश किया कि यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्क्रमित विद्यालय करें और नए नए विद्यालयों का निर्माण करें। हम ही लोगों को चयन करना था नए विद्यालयों का, हमने चयन किया। हमने सैकड़ों, मेरे कम से कम 2 दर्जन से अधिक, 3 दर्जन से अधिक हमने नए स्कूल का निर्माण किया, बिल्डिंगों का निर्माण किया, और मेरा पहला फोकस शिक्षा विभाग पर है। और लेकिन यहाँ पे अच्छे कोई कॉलेज देखा जाए तो ना ही लड़की के लिए है और ना ही लड़के के लिए है, इस पे आप क्या विचार है आपका? हमारा प्रयास रहेगा कि आदापुर प्रखंड में
हाई स्कूल भी सफिशिएंट संख्या में हो, कॉलेज का भी निर्माण हो, डिग्री कॉलेज का भी निर्माण हो, महिला कॉलेज का भी निर्माण हो। इसमें हम लोग काम करेंगे मिल करके। इन सब लोगों का गार्जियनशिप रहेगा और हम लोग मिल करके इसमें आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे यहाँ की समस्या है, जैसे सबसे पहले कि आप मार्केट से आए हैं ब्लॉक में तो रोड की समस्या है, दूसरी बात नाली की समस्या है, तो इस पे आपका क्या विचारधारा है? नहीं, इसको भी दुरुस्त हम लोग करेंगे। इस प्रयास हमारा रहेगा कि हमारा आदापुर में जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उसका हम समाधान करें। जनता से क्या कहना चाहिए? मैं जनता आदापुर प्रखंड वासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ जिस विश्वास के साथ हमें इस कुर्सी पर बैठाई है आदापुर की आवाम, मैं उनके विश्वास को बेकार नहीं जाने दूं। के विषय में बात कर रहे हैं तो ये स्थानीय जो विधायक है उनकी दायित्व बनती है कि वहाँ जो है जो मंत्री है उनसे बात करें, नहीं होता है तो हाउस में क्वेश्चन उठावे, हाउस में क्वेश्चन उठा करके जब बाध्य करें विभागीय मंत्री को, उनको जवाब देना ही होगा। आप यहाँ के भी हैं और यहाँ के विधायक भी रहे हैं। सुनिए हम समझ रहे हैं, बाहर के हैं, रक्सौल के ना सुनिए 2 मिनट हम आपको बताते हैं। घर है जो चीज आपको आप जिस सुनिए जो कुर्सी पर बैठता है, आज हम विधायक रहे हुए हैं, मंत्री रहे हुए हैं, लेकिन हम अभी जा करके जो है हाउस में नहीं बैठ सकते हैं, हाउस में हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। क्वेश्चन उठाने का दायित्व तो स्थानीय विधायक का है, स्थानीय विधायक का है। और ये हम पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं कि यदि ये बात को उठावे या विभागीय स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है उनके पास जाए, संजोग से उन्हीं के पार्टी के जो है स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जो है यहाँ डॉक्टर की कोई कमी नहीं रहेगी। पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रक्सौल विधानसभा के, और आज आदापुर प्रखंड में आप प्रमुख शामिल हैं, तो आपका क्या उनके कार्यकाल? देखिए, रक्सौल आदापुर प्रखंड के जनता के मांग था कि यहाँ किसी न किसी रूप में उप प्रमुख असलम साहब को लोग चाहते थे, और जनता के जो मांग था असलम साहब को यहाँ बैठा दिया गया है जनता के आशीर्वाद से। प्रमुख सोनी देवी है, उप प्रमुख असलम साहब है। और इतना मैं ज़रूर आप लोग के माध्यम से आदापुर प्रखंड के जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। पदाधिकारी से लेके कर्मचारी से लेके सब लोग का सामान एकदम मने अपना तालमेल से यह अंचल हो प्रखंड हो चलेगा। इसमें बहुत अच्छे हमारे जनप्रतिनिधि भी चुन के आए हुए हैं, मुखिया जी लोग हैं, समिति जी लोग हैं, सरपंच साहब लोग हैं, और बहुत अच्छे पदाधिकारी लोग भी यहाँ मने अभी वो लोग का पोस्टिंग हुआ है। हमारा आशा और उम्मीद है कि अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। आप लोग का जो एक आध जो क्वेश्चन था हॉस्पिटल का है और है, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, एमपी है, आखिर वो लोग काहे के लिए है? वो लोग इसी के लिए न है। ये जो चीज़ है सब चीज़ प्रखंड लेवल पर नहीं है, चाहे वह कॉलेज हो, लड़का लड़की बाहर पढ़ने जा रहा है, आखिर वो लोग का क्या दायित्व है? वो लोग का भी अपना भी तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। लेकिन अभी तो माहौल दूसरा है। लेकिन एक चीज़ लगता है कि यहाँ ना तो कोई विधायक है ना तो कोई एमपी है, सिर्फ नाम का, काम का कोई नहीं है। पूर्व मंत्री रामविचार राय के पुत्री हैं जो प्रमुख हैं और वो राजनीति फैमिली से भी बिलोंग करती हैं, क्या आपको लगता है कि पूर्व के भांति जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाता है उस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा? मैं आपको क्या बोला हूँ पहले, जी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और निश्चित लगेगा। और इहो जान लीजिए कि जो प्रमुख हैं सोनी देवी जी, उनके पारिवारिक जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रहा है, आने वाले दिन में हम लोग का शुभकामना है और आशा भी है कि विधानसभा का कहीं ना कहीं से प्रतिनिधि भी वो जरूर करेंगी। हम लोग का आशा और उम्मीद है। कोरोना के लेकर शिक्षा है कि बहुत लचर हो गया और बच्चे जो हैं
2 साल से लगभग कोरोना है। देखिए, कोरोना के जो सरकार के गाइडलाइन है उसको पालन करना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कैसा मापदंड सरकार अपना रही है कि सिर्फ रात में ही कोरोना निकलता है, क्या दिन में नहीं निकलता है। और आप लोग के माध्यम से प्रशासन को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि कोरोना के नाम पर हो आम जनता को तंग तबाह नहीं किया जाए, चाहे वह मोटरसाइकिल चेकिंग में हो या मास चेकिंग में हो। थोड़ा तंग तबाह लोग हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी कहीं भी किसी का पोस्टिंग होता है तो आम जनता के उसको भलाई के लिए, उसके सहयोग के लिए, उसके काम करने के लिए, ये ना कि तंग तबाह करने के लिए। इसमें हमारे बहुत अच्छे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, पदाधिकारी लोग का पोस्टिंग हुआ है, सब लोग का बहुत अच्छा मेल मिलाप से अब की बार बहुत अच्छा रहेगा। मेरा यही शुभकामना है प्रमुख और उप प्रमुख का। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।